सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति और रहस्य से परिचित कराऊंगा जो तंत्र मंत्र और साधना की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह है हालिम जिन्न की साधना। यह जिन्न साधना केवल ज्ञान और शक्ति का भंडार नहीं, बल्कि एक द्वैतमयी शक्ति है जो सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के कर्मों को साधने में पराक्रमी है। यह एक ऐसा जिन्न जी सात्विक और तामसिक दोनों ही कार्य करता है। यह जिन्न यह दोनों ही कार्य करने में सक्षम होता है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य करता है। इस साधना के दौरान ध्यान देने वाली बात है, अगर साधक तामसिक प्रवृत्ति का है तो उसे तामसिक भोग ही देना होता है। अगर साधक सात्विक आहार करता है तो साधना के दौरान उसे सात्विक भोग ही देना होता है। अगर सही गुरु का मार्गदर्शन मिले और यह साधना कोई साधक विधिवत नियमित रूप से करता है तो उसे यह शक्ति प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है। इस जिन्न के माध्यम से हम अपने सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। षटकर्म तो आप सभी को पता होगा, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांति कर्म। यह 6 ऐसी कर्म होते हैं जो तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किस प्रकार के 6 कर्म के बिना एक तांत्रिक अधूरा होता है, यह जिन्न षटकर्म के बड़ी ही आसानी से कर पाने में सक्षम होता है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने, तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा कर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। इस जिन्न के माध्यम से भूतकाल, वर्तमान काल बताने में सक्षम होता है। सबसे अच्छी बात है होती है कि इस साधना को कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री है। इसके अलावा किसी भी रोग को रोगग्रस्त इंसान को ठीक करने में सक्षम होता है। किसी के ऊपर तंत्र मंत्र इत्यादि बाधाएं हैं या तंत्र मंत्र किया जा रहा है, उस तंत्र मंत्र को काटने में सक्षम होता है। शत्रु को उचित दंड देने में सक्षम होता है। इसके माध्यम से हम शत्रु दमन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बुरे व्यक्ति को चाहे वह जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे उचित दंड दे सकते हैं। इस शक्ति को सिद्ध कर लेने के बाद सामने वाले को देखते ही आप लोगों पर उसका भूतकाल और वर्तमान काल बता सकते हो। इस जिन्न के माध्यम से आप किसी भी जानकारी के विषय में पूर्ण रूप से जान सकते हो, चाहे वह जितनी पुरानी क्यों ना हो, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस जिन्न के माध्यम से गोडाउन शिफ्टिंग कर सकते हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में वस्तु को पहुंचाना हो, वस्तु या पैसा या कोई भी चीज हो गया, वह कार्य भी इस जिन्न के माध्यम से कर सकते हैं। इस जिन्न के प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाने के बाद आप लोग जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं और उन्हें बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस जिन्न के सिद्ध हो जाने के बाद आप कुछ दिनों का अनुमानित भविष्य में बता सकते हैं। आप लोगों के साथ होने वाली दुर्घटना के विषय में आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा। एक बार इस जिन्न को सिद्ध कर लेने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप लोग नहीं कर सकते हो। इस साधना की सबसे अच्छी बात होती है कि एक बार यह जिन्न सिद्ध हो जाने के बाद वह जीवन भर हमारे साथ। कोई भी साधक इस साधना को करता है तो इस जिन्न को अपने बड़े भाई के रूप में सिद्ध करना चाहिए। इससे साधक को बहुत ही फायदा होता है। हमारे कुछ सोचने से पहले ही वह कार्य बार पूरा हो जाता है और वह हमेशा हमारे साथ ही होता है। यह तो रही इस जिन्न की अच्छी बातें। सिद्ध हो जाने के बाद जो साधक इनके माध्यम से लाभ उठा सकता है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सुनने में कि ये जिन्न कितने सारे कार्य हमारे सिद्ध कर देगा। लेकिन इस जिन्न को सिद्ध कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो फिर ये समझो वह बड़ी मेहनत ये जिन्न ही है। आप लोग को बतलाता हूं इस जिन्न की साधना होती कैसे है। इस साधना को किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होती है। यह साधना पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके की जाएगी। यह साधना घर के अंदर नहीं की जा सकते हैं। इस साधना करने के लिए आप लोगों को वीरान जंगल, जहां कोई आता जाता नहीं हो, या फिर कोई पुराना मस्जिद जो कई सालों से बंद पड़ा हो, जहां इंसानों का आना जाना नहीं होता हो, या फिर कोई पुरानी हवेली जो खंडहर हो चुकी हो, या फिर ऐसी कोई नदी का किनारा हो जहां पर आदमियों का आना जाना नहीं होता हो। इस प्रकार के स्थान पर इस जिन्न की साधना होती है। इस साधना को करने से पहले अपना शरीर
बंधन और सुरक्षा घेरा अनिवार्य होता है। इस साधना को करने के लिए आप लोगों को काले आसन की आवश्यकता होगी। यह साधना 27 दिनों तक चलेगी। यह साधना कोई 1 दिन या 2 दिन की नहीं है और कोई भी साधना 1 दिन 2 दिन में सिद्ध नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस साधना को निरंतर गुरु के मार्गदर्शन में करें। जो बिना उचित प्रशिक्षण के इस वृत्त को शुरू करता है वह अपने ही लिए खतरा बन जाता है। यह रही साधना के कुछ विशेष जानकारी। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिवतंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।